class 9 we will continue with our biology chapter enzymes. ठीक है, यहाँ तक हमने inhibitor activators तक किया था. Today we're going to start from here. Some enzymes do not need any additional component to work. However, others require non-protein molecules or ions called cofactors. Cofactors can be inorganic, that are metal ions, or organic, that are flavin and heme. Organic जिसमें carbon containing compound होंगे. If organic cofactors are tightly bound to enzyme, they are called prosthetic group. ज़्यादातर एंजाइम्स को कोई साथ कंपोनेंट या एडिशनल कोई पार्ट नहीं चाहिए होता, लेकिन कुछ चाहिए होता है जो कि नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए होता है, जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, जो उसको हेल्प आउट करता है, जो कि इनऑर्गेनिक हो सकता है, जैसे मेटल आयन हो सकती है, ऑर्गेनिक फ्लेविन और हीम की एग्जांपल दी है. अगर ऑर्गेनिक ग्रुप टाइटली बाउंड है एंजाइम को, तो उस ग्रुप को कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है. इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच्ड है तो कोएंजाइम कहेंगे. ठीक है. प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे अगर टाइटली अटैच है, कोएंजाइम अगर लूजली अटैच है. कोएंजाइम ट्रांसपोर्ट केमिकल. ठीक है. अगर कोएंजाइम्स जो है वो केमिकल, उनका फंक्शन क्या है, बेसिकली केमिकल ग्रुप्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, ताकि वो उसको आगे क्या कर सके, उसको ब्रेक डाउन कर सके. सम इम्पॉर्टेंट वाइटमिन्स राइबोफ्लेविन, थायमीन, फॉलिक एसिड एक्ट एज कोएंजाइम्स. ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. या हम इसको किसी फॉर्म में लेते हैं. सही. सेवरल एंजाइम्स कैन वर्क टुगेदर इन स्पेसिफिक ऑर्डर क्रिएटिंग मेटाबॉलिक पाथवेज. ठीक है. पाथवे किसे कहते हैं, कोई भी रास्ता है. ठीक है. और उसमें एक्सचेंज प्रोग्राम होता है. इन अ मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक्स प्रोडक्ट ऑफ अनदर एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट. आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू नेक्स्ट एंजाइम. होता क्या है कि एक एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट बना देती है. ठीक है. एक केमिकल रिएक्शन हुआ ना, उसका प्रोडक्ट बन गया. ठीक है. अब एंजाइम आएगी, वो उसी प्रोडक्ट को एज ए सबस्ट्रेट लेगी, एक दूसरा रिएक्शन चला देगी, फिर उस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अगला एंजाइम सबस्ट्रेट बना देगा, एंड सो ऑन. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्री फॉर फास्ट केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, ठीक है, फूड इंडस्ट्री. Enzymes that break starch into simple sugars are used in production of white bread and buns. ठीक है. starch और simple sugars हैं, वो क्या करते हैं, एंजाइम्स जो है वो उसको simple sugars में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेड मेकिंग में ये यूज़ होते हैं. ठीक है. ब्रूइंग इंडस्ट्री. एंजाइम्स ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन्स. स्टार्च बेसिकली शुगर्स हैं. दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय यीस्ट फॉर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस अल्कोहल. ठीक है. यीस्ट Saccharomyces cerevisiae. ठीक है. इसको यूज़ करते हैं फॉर फर्मेंटेशन. ठीक है. फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें वो अल्कोहल बनता है. ठीक है. यीस्ट को क्या कर दिया जाता है, पानी में हल करके छोड़ दिया जाता है, वो गैशियस फॉर्म में उसको फर्मेंट कर देती है. ठीक है. देन पेपर इंडस्ट्री और सिमिलर वे यीस्ट जो है वो यूज़ होती है फॉर बेकिंग आइटम्स एज वेल. ठीक है. Paper industry. Enzymes break starch to lower its viscosity that aids in making paper. Starch को कैसे, viscosity किसे कहते हैं, उसकी जो वॉल्यूम है उसको कम कर देगी. ठीक है. और क्या करेगी, उसको हेल्प आउट करेगी, क्योंकि पेपर किससे बनता है, वुड से. ठीक है. तो वो उसकी स्टार्चेस को ब्रेक डाउन करने की बात करें. बायोलॉजिकल डिटर्जेंट. ठीक है. प्रोटीएज एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटीन स्टेन फ्रॉम क्लोथ्स. ठीक है. जैसे कि अंडे के दाग, प्रोटीन्स और क्या हैं, मीट हो गया. एमाइलेज एंजाइम आर यूज्ड इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंट स्टार्च रेजिड्यूज. ठीक है. सो प्रोटीएज एंजाइम का उन्होंने बताया, एमाइलेज बताया. प्रोटीएज प्रोटीन, पी फॉर पी. एमाइलेज जो है दैट इज़ अ शुगर. ठीक है. एमाइलेज शुगर है तो वो शुगर के लिए यूज़ होगी डिश वॉशिंग बार्स में. अब हम अगला पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन. ठीक है. ठीक है. अब हम करेंगे आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन. Enzymes are very sensitive to environment in which they work. Any factor that can change chemistry or shape of enzyme molecule can affect its activity. Some of the factors that can affect rate of enzyme action are discussed next. Number 1, temperature. Increase in temperature speeds up the rate of enzyme catalyzed reaction, but only to a point. Every enzyme works at its maximum rate at specific temperature called optimum temperature of the enzyme. ठीक है. यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर में
ठीक है. When a temperature rises to certain limit, heat acts in activation energy and also provide kinetic energy for reaction. So reaction are accelerated. But when temperature is raised above optimum temperature, heat energy increases, vibration of atom of enzymes and globulus structure of enzyme is lost. It is known as denaturation of enzyme. It results in decrease in rate of enzyme action and may be blocked. कह रहे ऑप्टिमम टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम एक्टिविटी टू टेम्परेचर, बट अबव दैट एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जिसको डीनेचुरेशन कहते हैं और एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. अब लास्ट जो है दैट इज पीएच. ठीक है, ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच. ऑप्टिमम यानी उनकी स्पेसिफिक पीएच होगी. अ स्लाइट चेंज इन पीएच कॉजेज रिटार्डेशन इन एंजाइम एक्टिविटी. रिटार्ड स्टॉप कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है या block it completely. Every enzyme has specific optimum pH value. For example, pepsin working in stomach is active in acidic medium that is low pH. Trypsin working in small intestine shows activity in alkaline medium high pH. Change pH का आपको पता है कि 7 जो है वो न्यूट्रल है, जैसे वाटर की pH 7 है, 1 to 6 एसिडिक है और 8 to 9 जो है दैट इज अल्कलाइन. तो उन्होंने जो दो एग्जांपल हमें दिए हैं वो दी है पेप्सिन इन स्टमक जो एसिडिक मीडियम लो पीएच होगी, ठीक है, 1 से 6 के बीच में होगी. ट्रिप्सिन जो है वो अल्कलाइन मीडियम होगा तो हाई पीएच होगी. ठीक है, फिर आगे है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. When enzyme attaches with substrate, a temporary enzyme substrate ES complex is formed. Enzyme catalyzes reaction and substrate is transformed into product. After it, ES complex breaks and enzyme and product are released. ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले E for enzyme, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ मिलके एक ES कॉम्प्लेक्स बनाती है टेम्पररी तौर पे. ठीक है, इस ES कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा, एंजाइम रिलीज हो जाएगी एज इट इज और प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा. ठीक है, आगे चलें. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, हमारे पास दो मॉडल्स हैं. ठीक है,